अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में। हुसैन लियाकत। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में एक बड़ा ज़बरदस्त मैच खेला है और आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान आना था, लेकिन उससे पहले हम बांग्लादेश से बहुत ही बुरी तरीके से हारे थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हमने अपने घर में रावलपिंडी में आसानी से शिकस्त दी। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि इस टीम में शामिल नहीं थे, लेकिन फिर भी जीत जीत होती है। पिचेस के ऊपर बात हो सकती है और बहुत सारे प्लेयर्स के ऊपर बात हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने में पाकिस्तान कामयाब हुई। बाबर आजम ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उन्होंने 69 रन बनाए। अगर उसके बाद अरफात मिन्हाज की बात की जाए तो अरफात मिन्हाज का क्या शानदार डेब्यू हुआ, लेकिन क्या अरफात मिन्हाज को हम इस तरह से कैरी कर सकते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि माजी में सुफियान मुकीम की मिसाल हमारे सामने है। जिम्बाब्वे के खिलाफ एक मैच बुरा हुआ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मैच बुरा हुआ, उसके बाद वो सीरीज से ड्रॉप हुए और फिर करते करते पाकिस्तान क्रिकेट टीम से ड्रॉप हुए और अभी तक भी वो उस तरह से कमबैक नहीं कर सके। अभी इस दौरे में वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा है, लेकिन क्या उनको चांस मिलेगा, नहीं मिलेगा? दूसरी जानिब अगर शादाब खान की बात की जाए तो उनके तो वारे न्यारे परफॉर्मेंस वो कुछ देते नहीं हैं, लेकिन पिछले 2 साल से बगैर कुछ किए अब वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मौजूद है, बल्कि 3 साल से। 23 में वो गए थे, अब 26 में वो खेल रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि 2027 के प्लान्स में शादाब खान शामिल हैं। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको हमने डिस्कस करना, और क्या हम अपने जहन में 2027 के वर्ल्ड कप को हमने रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ, ये अपने गेस्ट से हम पूछेंगे। हमारे साथ बदियुज़्ज़मान साहब मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स। बदी भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आखिरकार हम जीत गए, ऑस्ट्रेलिया से हमें जीत मिली है रावलपिंडी के मैदान में। इस जीत को आप किस तरह से एनालाइज करते हैं? देखिए हसनैन भाई, जीते आप ज़रूर हैं, लेकिन वही वही वाली बात है ना कि नाम टीम का बहुत बड़ा था, लेकिन खिलाड़ी उनके जो हैं उस पाए के नहीं थे जो ऑस्ट्रेलिया का नाम होता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम की जो हमेशा से मैचेस जितवाते हैं, वो नाम इनके नहीं थे। देखिए उन्होंने पाकिस्तान आने के बजाय जो है वो लीग को तरजीह दी। तो ये चीज़ें जो है मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया इससे पहले भी ऐसा कर चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सीरीज तो खेल लेता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो जैसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है या फिर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है, इनको ये पावर कराए कि आप अपनी मुकम्मल साइड जो होती है उसको भेजें, ताकि जो है पाकिस्तान टीम का भी तो पता चले। अब मुझे बताएं कि 7 से 8 ऑस्ट्रेलिया की जो मेन प्लेयर हैं वो इस टीम में नहीं है। ज़्यादातर यंग खिलाड़ियों को वो लेकर आए, उनको जो है ग्रूम कर रहे हैं। तो उनका मकसद जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज जीतना नहीं है। उनका मकसद सिर्फ यही है कि अपने इन खिलाड़ियों को जो है वो आजमाएं, इनको टच करें कि आया ये आगे मुस्तकबिल में उनके टीम के कैसे काम आ सकते हैं, वो आगे आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम जीती जरूर है, लेकिन इससे पहले आप बांग्लादेश के खिलाफ अगर देखें तो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी सिफर रही। और जहां तक हमारी जो बैटिंग है, अब भी मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि अब भी जो हमारी बैटिंग में बहुत सारे ऐसे फ्लॉप हैं जिनको हमें दूर करना पड़ेगा। खासतौर पर बाबर आजम ने जरूर अच्छी इनिंग्स खेली, 69 रन बनाए, फिर गाजी गोरी ने अच्छा खेला, लेकिन ये आपकी अपनी कंडीशन है। जब आप दूसरी कंडीशन में जाते हैं, वहां पर जब आप खेलते हैं तो पता आपके बल्लेबाजों का वहां चलता है, आपके बॉलर्स का वहां चलता है। देखिए इरफान मनाज की हम बात आज से नहीं कर रहे, काफी अरसे से कर रहे हैं। वो मुसलसल लड़का जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा था, जिसकी वजह से उसने पीएसएल में ही परफॉर्म किया। फिर अब उसको आपने वनडे खिलाया, उस वनडे में भी उसने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरे किए। तो ऐसे नौजवान खिलाड़ियों को हमें अब आगे लाना पड़ेगा और उनको जो है वो मौके देने पड़ेंगे। एक खिलाड़ी के लिए आप 3-3 साल मौके दे देते हैं और एक खिलाड़ी को 3 मैचेस के बाद जो है टीम से ड्रॉप कर देते हैं। ये चीज़ें मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है। अभी आपने 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है, आपने अभी से टीम बनानी है, और जिस तरीके से हमारी फास्ट बॉलिंग है वो मेयार आपने देख लिया है। आप पहले भी देख चुके हैं, अब भी देख रहे हैं और आइंदा आने वाले मैचेस में भी देखेंगे। वो मेयार हमारी फास्ट बॉलिंग में नहीं है जो होना चाहिए। अभी ये सीरीज जो खेल रहे हैं, ये तो हम 2 देखें, जैसे अबरार ने आउट कर दिए, 5 इरफान मनाज ने आउट कर दिए। हमारे फास्ट बॉलर कब विकेट लेंगे? हमारे फास्ट बॉलर की वो स्पीड जो हुआ करती थी वो कब जो है अच्छा वापस सर, ये आएगी? फास्ट फास्ट बॉलिंग का तो मैं इसकी तरफ आता हूं, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि शादाब खान, क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते कि स्पिनिंग ट्रैक नहीं था, उनको मदद नहीं मिल रही थी। उसी ट्रैक के ऊपर अरफात मिन्हाज 5 विकेट्स ले रहे हैं,
अबरार अहमद बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन शादाब खान वो 8 ओवर्स में तकरीबन 54 रन दे रहे हैं। इकॉनमी उनकी बड़ी हायर है, 6.75 की है। चलिए जी, हम कह सकते हैं कि इकॉनमी शायद इतनी हायर नहीं है ओडीआई क्रिकेट में जितनी उनकी हुआ करती थी। तो शादाब खान सर कब समझेंगे कि वो 4 ओवर्स के बॉलर हैं, अगर उन्होंने कुछ करना ही है तो वो T20 क्रिकेट में करें, क्योंकि अभी तक ना कोई इंप्रूवमेंट थी, ना कोई लिस्ट ए की परफॉर्मेंसेस थी। यहाँ पे आए और एक दफा फिर मार खाई, और कल के मैच में भी उनको मौका मिलेगा, क्योंकि जब तक वो परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक उनको मौका मिलता रहेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने 4 ओवर की बात की, मेरे ख्याल में वो ना ही 4 ओवर के बॉलर हैं, ना ही वो 10 ओवर के बॉलर हैं, ना ही वो टेस्ट मैच के बॉलर हैं। वो बॉलर किसी के नहीं है। आप अगर पीएसएल खेलते हैं, वहां पर आपको 2, 3 या 4 नंबर जाके बैटिंग कर देते हैं, वहां पर ट्रैक ऐसा होता है, आप रन बना लेते हैं, तो आप समझते हैं कि आप दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। शादाब खान मुसलसल 3 साल से फेल हैं। कभी इंजरी का शिकार हो जाते हैं, कभी इन होते हैं, कभी आउट होते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस आज दिन तक जीरो है। डोमेस्टिक क्रिकेट वो नहीं खेलते, अगर खेलते भी हैं तो उनकी परफॉर्मेंस आप उठा के देख लें। तो ये चीजें मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचने चाहिए कि चले हुए कारतूसों को हम दोबारा जो है बार 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 क्यों मौका दे रहे हैं। ये पर्ची सिस्टम, ये जो सिफारशी सिस्टम जो है, ये जब तक हमारी टीम में से खत्म नहीं होगा, हमारी क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। आप चांस दें, आप ऐसे प्लेयर को चांस दें कि जो डिजर्व करता है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करता है। अगर वो 3, 4, 5 मैच फेल हो जाता है तो उसको मौका दें। एक खिलाड़ी के लिए, आपके लिए, वही मैं बात कर रहा हूँ, अभी साइम अयूब को आपने कितने मौके दिए, लेकिन नहीं चल के दिया। अभी अगर वो इंजरी का शिकार नहीं होते, यकीनी तौर पर आपकी वनडे टीम में भी होते। तो ये चीजें जो है हमें, हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसको सोचनी पड़ेगी। हमारे जो कोचिंग्स की आप एक ने फौज रखी हुई है, इस कोचिंग को, स्टाफ को आपने बावर कराना होगा कि जिसकी जिम्मेदारी बैटिंग की है, वो बैटिंग लड़कों की सही कराए, जिनकी बॉलर्स की है वो बॉलर्स सही कराए। आप अजहर महमूद की बात करें कि उन्होंने आकर कौन सा हमें बॉलर बना के दे दिया कि ये फास्ट बॉलर बहुत अच्छा है। फिर अर्शद शफीक को एज अ बैटिंग वो लेके आए, जिनकी अपनी बैटिंग जो है वो आज से 10-15 साल पहले की बात वाली बैटिंग आजकल नहीं चलती, ना टेस्ट मैच में चलती है, ना वनडे में, ना T20 में। आपने जो है वो मॉडर्न डे क्रिकेट अगर खेलनी है तो आपको मॉडर्न डे की तरफ जाना पड़ेगा। फिर हम मजबूर हो जाते हैं कि हम देखें, क्रिकेट है, क्रिकेट में हम तारीफ किसी की भी कर सकते हैं। आज भी आप देखें कि गुज़िश्ता रोज़ जो फाइनल हुआ आईपीएल का, उसमें जो विराट कोहली ने इनिंग्स खेली, हमेशा से ही ये बंदा क्या चीज है मुझे ये बताएं। हमेशा से जो बड़ा मैच होता है, बड़े मैच, देखिए देखिए बाबर की बात जो आपने करी है, बाबर देखें हमेशा रन्स तो करता है। पिछले कितने 2-3 साल से वो रन्स नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो रन्स कर रहा है। लेकिन उसके 50-60 रन, मुझे ये बताएं कि उसके 50-60 रन से आपकी टीम में क्या फर्क पड़ रहा है। सर आपकी टीम जीत गई, आपकी टीम जीत गई बदी भाई कल। मैं आपको वही कह रहा हूँ, वो तो जीत गई। मैं इससे पहले की बात कर रहा जी हूँ। जी जी, ठीक मैं है। इसकी 69 की बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है, खेलना भी चाहिए। एक ही हमारे पास बल्लेबाज है जो रन्स कर रहा है, और हमारे पास कौन है जो रन्स कर रहा है। तो असल मसला सारा यही है कि मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आजम बोल रहा है। बाबर आजम ने बड़े रन्स किए हैं, रिकॉर्ड बनाए हैं, सब कुछ किया है, लेकिन बाबर आजम को एक बड़ी इनिंग मैच फिनिशर बनना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए। और एक बड़ी इनिंग, अगर आप 50 करते हैं तो आप 100 की तरफ जाएं, 100 करते हैं तो आप 150 की तरफ जाएं। टेस्ट मैच की मैं बात कर रहा हूँ। फिर वनडे में अगर आपने 50-60 रन कर लिए तो फिर आपको 100 में उसको कन्वर्ट करना चाहिए। तो ये चीजें जब तक बाबर आजम को देखना पड़ेंगी, क्योंकि अब ज्यादा टीम जो है वो बाबर आजम पे ही डिपेंड करती है कि बाबर रन करेगा तो पाकिस्तान टीम जीतेगी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी हम ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को हमने हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया नाम है, ये कोई नहीं देखेगा जी कि छोटी टीम थी या बड़ी टीम थी या उनके यंग लड़के थे। वो देखेंगे जी पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, नाम यही रहेगा। लेकिन कहने का मकसद सारा ये है कि आप ये भी तो देखें कि हमारी जो टीम जीत रही है वो किस तरीके से जीत रही है। और ये जो 200 रन बने थे, क्या हमने वही 44 ओवर में जो है मुकम्मल करने थे? हमें थोड़ी सी एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी थी, हमें थोड़ा सा तेज खेलना था, हमें जो है उनको दिखाना था कि पाकिस्तान टीम भी जो है मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ जा रही है। तो जहां तक बाबर आजम की ताल्लुक, बाबर आजम कितना ज्यादा मैं आपको, बाबर आजम 2 साल खेलेगा, 3 साल खेलेगा, 4 साल खेलेगा। इसके मुतबादिल बाबर के दूसरा बाबर आपने क्यों नहीं बनाया आज दिन तक? आपके मिडिल ऑर्डर में आज दिन तक क्यों नहीं कोई बल्लेबाज आया? आपने मिडिल ऑर्डर को तरजीह ही नहीं दी, आप सबको ओपनर बनाते रहे। वो ओपनर आपको कहां तक मैच जिता के ले आएंगे?
7वें नंबर का बंदा भी ओपनिंग करता है, छठे नंबर का बंदा भी ओपनिंग करता है, ओपनर तो है ही फिर वो ओपनर। तो जब तक हमारा मिडल ऑर्डर जो है वो तगड़ा नहीं होगा, हमारा जो है वो एक बैटिंग ऑलराउंडर 1-2 नहीं होंगे, हम बड़े मैचेस में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अभी आप जीते हैं, अभी हमने तैयारी करनी है वर्ल्ड कप की, और सर वर्ल्ड मैं कप में इसी अगर तरफ आ रहा था, सिर्फ अरफात मिन्हास का ले लीजिएगा कि अरफात मिन्हास की आप किस तरह से देखते हैं उसके डेब्यू को, और क्या वो खतरा हो चुके हैं बहुत सारे नाम नेहाद ऑलराउंडर्स के लिए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए जिस तरीके से वो बॉलिंग करता है, ये होता है ना कि एक बॉलर ऐसा होता है जिसको अगर ट्रैक स्पिनिंग मिलेगा तो वो उस पे स्पिन बॉलिंग अच्छी करेगा और वहां पर वो विकेट लेगा। लेकिन ये एक ऐसा बॉलर है कि हर तरह की पिच पर, हर तरह की कंडीशन में अपनी बॉलिंग से रन्स भी बचा लेता है और विकेट भी ले लेता है। ये उसमें क्वालिटी हमने पीएसएल के दौरान भी देखी थी और हमने पहले मैच में भी देखी है। तो ये बड़ा अच्छा है। उसके अलावा उसकी बैटिंग बड़ी तगड़ी है, फील्डिंग बहुत अच्छी कर रहा है। तो मेरे ख्याल में जाएं वहां पर जो है वो ट्रेनिंग करें, वहां पर उनकी कोचिंग होनी चाहिए, लाहौर में होनी चाहिए, सब जगह होनी चाहिए। आप एक पूल तो बनाएं, आपके पास 50-60 लड़कों का एक पूल होना चाहिए कि जब आपकी 15 लड़कों की टीम खेल रही है तो उसके पीछे 15 ऐसे बैठे हुए हों जो उनको रिप्लेस कर सकें। हमने हमेशा मुस्तकबिल के बारे में हमने नहीं सोचा। हमने शाहीन की जगह दूसरा शाहीन तैयार नहीं किया, नसीम की जगह दूसरा नसीम तैयार नहीं किया। इसी तरीके से हमारे पास ये हो रहा है। हमारे पास बिल्कुल अब ऐसे। जो अच्छा फास्ट सर, बॉलर फास्ट है, बॉलिंग की बात कर लें क्योंकि अब आखिर प्रोग्राम का आखिरी वक्त चल रहा है। फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में आपको शाहीन और हारिस तो नजर आते हैं, लेकिन और किसी फास्ट बॉलर को उस तरह से हम अहमियत नहीं देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि क्या हम 2027 का वर्ल्ड कप देख रहे हैं? हम बिल्कुल नहीं देख रहे, क्योंकि साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में आपको स्पिनर्स से ज्यादा आपके फास्ट बॉलर्स मददगार साबित होंगे। और पाकिस्तान ने जब भी साउथ अफ्रीका में या फिर इंग्लैंड स्पेशली और ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप्स खेले, पाकिस्तान के रिजल्ट्स काफी अच्छे हुए हैं। तो क्या हम फास्ट बॉलर्स के ऊपर उतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर हम इसी तरह से पिचेस बनाते रहेंगे और बस अपनी बी टीम्स और सी टीम्स के खिलाफ जीतते रहेंगे और फिर 2027 में हम एक्सपोज होंगे? असलैन भाई यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपने वही स्पिन ट्रैक बनाकर जो है वो जो सिर्फ जीतने की कोशिश की है। आपने तैयारी करने की कोशिश नहीं की कि हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर फास्ट ट्रैक होना चाहिए था और हमें पता होना चाहिए था कि हमारे पास कितने फास्ट बॉलर हैं और वो कितनी स्पीड से गेंद कर रहे हैं, क्या उनमें क्वालिटी है, और उसको जो फास्ट बॉलिंग का जो कोच है वो उनको किस तरीके से सिखा रहा है, हेड कोच उनको क्या सिखा रहा है। ये चीजें होनी चाहिए। हर सीरीज जीतने के लिए आप जरूर जाते हैं, लेकिन हर सीरीज में आपके लिए सबक भी होता है और आपको तैयारी का मौका भी मिलता है। तो उसी के लिहाज से आपने तैयारी करनी होती है। लेकिन हमारे यहाँ तैयारी के बजाय हम हारे हुए थे पिछले मैचेस में, तो हम चाह रहे थे कि हम जीत के लोग जो शायकीन क्रिकेट जो मायूस है उनको थोड़ा खुश कर दें। तो ये खुश करने के लिए हमने ये चीजें कर रहे हैं। लेकिन आप अगर अभी खुश कर रहे हैं तो वर्ल्ड आईसीसी का वर्ल्ड कप एक बड़ी अहमियत रखता है। अगर हमने वर्ल्ड कप नहीं जीता, हम कभी काफी अर्से से नहीं जीत रहे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, तो मेरे ख्याल में एशिया कप हमने नहीं जीता। तो ये चीजें बड़े इवेंट के लिए आप जाएं। बड़े इवेंट जब आप जीतेंगे तो आपकी जो शायकीन क्रिकेट है, आपके जो फैंस हैं वो आपसे खुश भी होंगे। सीरीज भी आप जो है बड़ी टीमों से खेलते हैं। अभी तक हमने किसी बड़ी टीम से सीरीज नहीं खेली। हम जिम्बाब्वे को ले आते हैं, हम बांग्लादेश को ले आते हैं, हम श्रीलंका को ले आते हैं, वो भी हमें हरा के चले जाते हैं। हम वेस्ट इंडीज से टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं और वहां पर हमारी क्या पोजीशन होगी वो भी अभी आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस सीरीज में अपने फास्ट ट्रैक बनाकर अपने फास्ट बॉलर को तैयार करना चाहिए था, ताकि वो वर्ल्ड कप के लिए अच्छी तैयारी कर सकें। बिल्कुल ऐसी है बदी भाई, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। खवातीन वज़ात हमारे साथ तहसील जर्नलिस्ट बदी ज़मान साहब मौजूद थे। अब देखते हैं कि कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में पाकिस्तान क्या कुछ करेगा और क्या कल ही पाकिस्तान सीरीज़ को सील कर लेगा, क्योंकि रावलपिंडी मैच में पाकिस्तान की फतह के बाद अब पाकिस्तान अगर एक भी मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान सीरीज़ अपने नाम कर सकते हैं। आज के स्पोर्ट्स बस से इतना ही। इंशाल्लाह कल जब हम आपके साथ मुलाकात करेंगे तो कल भी मैच चल रहा होगा, हम और डिटेल में बात करेंगे गाजी गोरी के हवाले से। फिर और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में जो कि डिजर्व करते हैं ओडीआई क्रिकेट में आना, और लिस्ट है कि क्रिकेट वो बड़ी अच्छी खेलते हैं। सो उनको कब मौका मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, इस तमाम तर सूरत हाल पर इंशाल्लाह कल आपसे बात भी होगी, मुलाकात भी होगी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।